नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा जनपद के मनकापुर ब्लॉक क्षेत्र के मऊ गांव में मौजूद हैं। आज यहां पर हम आपको एक ऐसा पंचायत सचिवालय दिखाना चाहेंगे कि जहां पर ये मान के चलिए आप बड़े बड़े होटलों, जो कि जैसे बहुत अच्छे दर्जे के बहुत महंगे होटलों को फेल कर रहा है। जैसे कि देखा जाता है ग्राम सभा में जो भी निधि आती है ग्राम सचिवालय बनवाने के लिए, तो ग्राम प्रधान के द्वारा जो भी सचिवालय बनवाया जाता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा ग्राम सभा है जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अपने मां के नाम की ज़मीन को ग्राम सभा के नाम दर्ज करवाते हुए, ग्राम सभा को दान करते हुए ये एक ऐसा सचिवालय बनवा दिया है, जो कि अगर जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हो सकता हो उत्तर प्रदेश में इससे अच्छे भी कहीं देखने को मिल जाए, इससे अच्छा दिख जाए, लेकिन पूरे गोंडा जनपद में इकलौता एक ऐसा सचिवालय है जो कि ग्राम पंचायत भवन मऊ विकासखंड मनकापुर का है। और यहाँ पर आपको हम अंदर का दृश्य दिखाएंगे। अंदर के दृश्य को आप देखेंगे, उसके बाद में आप स्वयं सोचेंगे कि ये कैसी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत में ही देखने से ही आपको लग रहा है कि सभागार कक्ष है। सभागार कक्ष मतलब यहाँ पर मीटिंग की जाती है। इसके बावजूद बगल में ही हम आपको दिखा दें कि हाई फाई बहुत ही मजबूत और कहीं ना कहीं सुरक्षा से भरपूर ये लाकर रखा गया है, जिसकी कीमत भी इस पर सीधे सीधे लिखी हुई है 16,955 रुपये। तो ये इसमें जो भी कागजात हैं ग्राम सभा से संबंधित दस्तावेज हैं, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के द्वारा इसमें रखा जाता है। और ऊपर की स्टेलिंग आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ऊपर छत पर पंखा भी लगाया गया है। मतलब हाल के बावजूद अगर जो कक्ष है, इस कक्ष के बावजूद अगर जो आप बरामदे में आते हैं तो यहाँ पर आपको भी पंखा मिल जाता है। और एक नहीं दो पंखे आपको, इधर भी आपको एक पंखा दिखाई पड़ जाता है। और इसी के बगल में सचिव कक्ष बना हुआ है, प्रधान कक्ष बना हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको लेके चलते हैं इस हाल कक्ष में, मीटिंग कक्ष में आपको हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी व्यवस्था होती है। चारों जहाँ भी आप किसी भी बड़े अधिकारी के कार्य मतलब अगर जो आप कक्ष में जाएंगे तो उस तरीके से, या किसी भी होटल में जाएंगे तो इस तरीके से व्यवस्था नहीं पाएंगे। अगर जो कोई मीटिंग हाल है तो मीटिंग हाल, अगर जो सरकारी मीटिंग हाल है तो शायद ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ती हो कि जहां पर मीटिंग हाल में दो एसी यहाँ पर एयर कंडीशन लगाए गए हैं। एयर कंडीशन के साथ में यहाँ पर सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। मतलब जो भी यहाँ पर कार्य प्रणाली संपन्न कराई जाती है वो सारी रिकॉर्डिंग इस सीसी कैमरे के माध्यम से हो रही है। सीसी कैमरे लगाए गए हैं। उसके ऊपर से अनाउंस के लिए यहाँ पर एम्पलीफायर का भी व्यवस्था किया गया है। और एम्पलीफायर के साथ में यहाँ पर साउंड व्यवस्था लगाया गया है, जो कि अगर जो कोई किसी प्रकार से यहाँ पर जो माइक है, माइक लेकर के अगर जो कोई बोलता है तो इस एम्पलीफायर के माध्यम से सुनाई पड़ेगा। उसके बावजूद आपको हम दिखाना चाहेंगे जो सबसे बड़ी खास बात है, सबसे बड़ी खास बात यहाँ की ये है कि ये देखिए, ये प्रोजेक्टर की व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पर प्रोजेक्टर का भी व्यवस्था कराया गया है कि अगर जो कोई ऐसा सरकार का योजना है, सरकार की कोई योजना ऐसी आती है जो कि फलीभूत तरीके से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ग्रामवासी हैं, जो भी आते हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और बतौर प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से उस साइड में प्रोजेक्टर रखने के बाद में यहाँ पर सारी व्यवस्था आपको बाई टीवी दिखाई पड़ेगी, बाई प्रोजेक्टर दिखाई पड़ेगी। भैया फैन बंद कर दीजिए, सारे चल गए हैं, बंद कर दीजिए इसको। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से सारी व्यवस्था दिखाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। ये फुल्ली ऑटो मोड है। और उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं यहाँ का जो साउंड सिस्टम का व्यवस्था है। और जो यहाँ पर मीटिंग हॉल कक्ष में आने के बाद में आपको पूरी व्यवस्था अंदर किस दिखाई देगी। यहाँ पर बाथरूम बनाया गया है। बाथरूम इतने अच्छे से बनाया गया है। और उसके बावजूद यहाँ पर एक मिरर भी लगाया गया है। ये शीशा दिखाई पड़ रहा है आपको, शीशा लगाया गया है। शीशे में मतलब आप बाथरूम में जाने के बाद में वॉश होने के बाद में सारी व्यवस्था देखिए। यहाँ पर इटालियन टॉयलेट है, और इटालियन टॉयलेट सीट बैठाई गई है, बतौर फ्लश सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। उसके बावजूद यहाँ पर एक इन्वर्टर लगाया गया है जो कि लगभग 1 kVA 2250 MVA का है बताया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ मॉडल नंबर जो भी है। उसके बावजूद डबल बैटरी से ऑपरेटेड है। और यहाँ पर जो ये एम्पलीफायर लगाया गया है, एम्पलीफायर सिस्टम के लिए इसमें सीधे जो माइक लगाया गया है, देखिए माइक, इसमें किसी प्रकार से तार लगाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो निश्चित रूप से ये माइक कहीं ना कहीं ब्लूटूथ माइक है। मतलब मीटिंग हॉल में लेकर के इसको और बोलने के लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है।
जो कि मीटिंग हॉल में पूरा काम करेगा। यहीं पर जो एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन के लिए रिमोट भी रखा गया है और इससे एयर कंडीशन ऑपरेट होता है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये और माइक के लिए ये अलग से एक और सिस्टम रखा गया है जो कि रिसीवर है माइक का। सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से मेंटेन की गई हैं यहाँ पर। यही नहीं, सबसे बड़ी खास बात और इसमें एक और विशेष बात है कि यहाँ का जो ये बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर भी एक साउंड सिस्टम रखा गया है। बाथरूम के ऊपर साउंड सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन व्यवस्था कर रहा है, मतलब कि आप हर प्रकार से आनंदित होते रह सकते हैं। अगर जो पता लगता है कि इसमें आप म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर देते हैं तो सारी व्यवस्था आप म्यूजिक सिस्टम के बावजूद पाते हैं। यहाँ पर रखी गई कुर्सियाँ इस बात की गवाह है कि यहाँ पर मीटिंग हॉल अच्छे से चलेगा। अगर जो यूज करना है तो फिर यूज करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और बहुत पर्याप्त है। इसके बाद में हम आपको सीधे लेके चलते हैं यहाँ का जो सचिवालय कक्ष है। सचिवालय कक्ष में हम आपको लेके चलेंगे। ये सचिवालय कक्ष है। सचिवालय कक्ष में हम आ गए हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से मेंटेन की गई हैं कि यहाँ पर डबल मेज लगाने के बाद में इधर उधर कुर्सी लगाई गई है और ऊपर भी एयर कंडीशन लगाया गया है। एयर कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एयर कंडीशन की व्यवस्था, यानी कि 2 एयर कंडीशन वहाँ पर आपको दिखिए, एक एयर कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बावजूद कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर, बहुत महंगा हाई-फाई प्रिंटर है, अच्छी कंपनी का प्रिंटर है। हाई-फाई प्रिंटर लगाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो ये फिंगर अटैच करने के लिए, जैसे कि ग्राम सभा से संबंधित जो है मनरेगा कार्यों के अंतर्गत ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सारी व्यवस्थाएं यहीं पर मेंटेन की गई हैं। अब सचिव कक्ष से हम निकल करके प्रधान कक्ष में चलेंगे। प्रधान कक्ष में यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो सीसीटीवी आपको दिखाई पड़ रहा था वो सीसीटीवी यहाँ भी लगा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर सीसीटीवी का जो फुटेज दिखाई पड़ता है सीधे यहीं पर प्रस्तुत होता है, जो कि प्रधान यहाँ पर या ग्राम सचिव जो भी हैं यहाँ पर बैठे बैठे पूरी व्यवस्था बाहर की देख सकें। और यहाँ पर जो भी आंगतुंग आते हैं, जो भी ग्रामीण आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ में उनके लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनके सापेक्ष लगभग बराबर मात्रा में कप और बिस्किट जो भी रखा हुआ है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद रहती हैं। आने वाले आगंतुकों का जिस तरीके से स्वागत किया जाता है वो मेहमान नवाजी भी भरपूर होती है। चाय पानी की सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद रहती है। इसके लिए बाकायदा यहाँ पर किचन भी बनाया गया, जो कि अभी आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ भी एयर कंडीशन की और फैन, बिजली, सारी व्यवस्था मौजूद है। और जो यहाँ की कुर्सी देखने में ही बता रही है कि निश्चित रूप से जो यहाँ के मुख्य और या चीफ अधिकारी होंगे उन्हीं की है। तो कुर्सी भी अपने आप में कहीं बेहतरीन व्यवस्थित नज़र आ रही है। अगर जो कोई मतलब अधिक लोग आ जाते हैं, अधिक लोग आने के बाद में 3 कुर्सियां और भी यहाँ पर रखी गई हैं जो कि तुरंत प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, जो आगे की व्यवस्थाएं हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। आइए हम चलते हैं सीधे किचन में और किचन की व्यवस्था दिखाते हैं। चलो, यहीं पर आपको हम दिखाना चाहेंगे जो किचन की व्यवस्था है। किचन यहीं पर बनाया गया है। किचन में सब कुछ अच्छे से मेंटेन, सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई हैं। अब इसके बाद आपको हम लेके चलते हैं जो यहाँ पर कक्ष बनाया गया है। और कक्ष से पहले हम आपको थोड़ा सा बाहर वातावरण दिखा दें। बाहर भी देखिए सीसी कैमरा किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ भी रात में रोशनी करने के लिए लाइट वो भी LED बल्ब, ट्यूब लाइट है, लगाया गया है। सारी व्यवस्थाएं मेंटेन की गई हैं। और यहाँ का जो गेस्ट रूम है, जो यहाँ पर आते हैं, जैसे अगर जो कोई उच्च अधिकारी आ गए तो उच्च अधिकारियों के लिए यहाँ पर सीधे बहुत ही अच्छा दृश्य कहीं ना कहीं बन रहा है। यहाँ की व्यवस्था अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत मेंटेन दिखाई पड़ रही है। और यहाँ भी एक अलमारी रखा गया है और बेड लगाया गया है। बेड वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का, मतलब देखने में फैशनेबल है, मजबूत भी है। उधर भी अलमारी बनाई गई है। और जो आने वाला मेहमान है, आने वाले मेहमान के लिए भी एयर कंडीशन की व्यवस्था की गई है। और एक अलमारी भी यहाँ पर लगाया गया है, जो कि इसमें अगर जो किसी प्रकार से उनको कुछ रख रखाव करना हो या जो भी दस्तावेज रखने हो सब यहीं पर रख सकते हैं। और मेहमानों के लिए जो यहाँ पर सोफ़ा रखा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की फिर बात नहीं करेंगे हम, लेकिन गोंडा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1, आज भी अपने आप में नंबर 1 ये मान के चले कि अभी भी यहाँ पर इस तरीके से कोई व्यवस्था। ऊपर अगर जो हम छत दिखाना चाहें तो छत आप देख लीजिए, छत की व्यवस्था जिस तरीके से फॉर सेलिंग की गई है और छत को निखारा गया है। ये सौंदर्य अपने आप में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। हम इस कक्ष को बंद कर देते हैं और फिर बाहर निकल करके हम यहाँ की और भी चारों तरफ से व्यवस्थाएं देखेंगे कि कैसे क्या व्यवस्थित है। और ये देखिए यहाँ पर
1 2 3 जो अंदर हाल कमरे का एसी एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन का सीधे सीधे जो भी पीछे से विंडो के लिए रखा जाता है, एग्जॉस्ट के लिए रखा जाता है, एग्जॉस्ट के लिए सारी व्यवस्था यहीं पर रखी गई है। अब इसके बाद में हम आपको दिखाना चाहेंगे जैसे कि अन्य ग्राम सभाओं में पानी निकास की समस्या किस तरीके से बनी रहती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो ग्राम सचिवालय के ऊपर से ही दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर इधर मिट्टी है लेकिन इधर कहीं ना कहीं फर्श दिखाई पड़ रहा है। तो ये कोई आम फर्श नहीं है, ये बल्कि एक गटर तैयार किया गया है जो कि ग्राम सभा के द्वारा तैयार करके उसके बाद में व्यवस्था बनाई जा रही है। ये गटर है, यहाँ पर नाले आप देख सकते हैं, नाले जो क्या नाम है, यहाँ से पानी अंदर जाने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी यहाँ पर जल भराव होगा, जल भराव होकर के पानी इसके नीचे चला जाएगा। इसके बाद में ये गटर सीधे सीधे ये नाला जा करके मनवर नदी में आगे जा करके मिल जाता है। और यहाँ पर जो शौचालय भी बनाया गया है, हम आपको शौचालय के को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। जैसे महिला शौचालय बनाया गया है तो निश्चित रूप से इधर पुरुष शौचालय होगा, और ले चलते हैं हम आपको पुरुष शौचालय की तरफ। इधर पुरुष शौचालय भी बनाया गया होगा, निश्चित ही ये पुरुष शौचालय इधर ही बनाया गया है। यहाँ की भी साफ सफाई व्यवस्था आप देख करके ही बहुत ही सुंदर व्यवस्था, ये देखिए पूरी व्यवस्था जिस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं, इटालियन सीट का प्रयोग किया गया है, शीशे लगाए गए हैं और इधर भी सारी व्यवस्था मेंटेन की गई है। ये देखिए नहाने के लिए स्नानागार पूरा बाकायदा बनाया गया है। सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं, उसका झाड़ू का जो प्रयोग करते हैं उसके बाद में फिलहाल यहीं रख दी हुई है। ये सारी व्यवस्था बनाई गई है अच्छे से, पूरा मतलब जिस तरीके से वेल मेंटेन होने की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके से सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फिलहाल अब इसके बाद में हम यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है या जो ग्राम प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करेंगे और उनसे जानेंगे पूरी बात कि वास्तविकता क्या है, उन्होंने कैसे इस ग्राम सभा में इतना विकास कर लिया, इस ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत भवन के लिए कैसे उन्होंने इतना विकास कर लिया, जबकि और अन्य प्रधान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रोना रोते रहते हैं कि उनके पास बजट नहीं है, उनका बिल वाउचर पास नहीं होता है, उनके पास तमाम समस्याएं होती हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं, बहुत ढेर सारी बातें हैं। फिलहाल ये हम चलते हैं प्रधान से मिलकर जानते हैं। इस समय हम प्रधान जी के पास मौजूद हैं। प्रधान जी अपना पूरा नाम बताइए आप। तुलसीराम यादव। अपने ग्राम सभा का नाम बताइए। मऊ। प्रधान जी आपके ग्राम सभा में जो पंचायत भवन बनाया गया है, सचिवालय बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए बहुत बेहतरीन है, जबकि अन्य ग्राम प्रधान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बजट का रोना रोते हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके भवन जर्जर बनते हैं, लेकिन आपका इतना मेंटेन कैसे हो गया, कैसे करवा ले गए, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए ऐसा है कि ये तो हमारे पूर्व प्रधान जो थे पहले अवधेश उपाध्याय जी, ये उनके कार्यकाल में हुआ है। अच्छा, उनके कार्यकाल में हुआ है। उनके कार्यकाल में हुआ है। जो मेंटेनेंस मतलब बिल्डिंग उनके कार्यकाल में बनी, जमीन उन्होंने दान दिया अपनी माता जी के। अच्छा, उन्होंने जमीन दान दिया। हाँ, दान दिया। और हम जब मतलब चुनाव हुआ आए तो इसका जो निर्माण कार्य हुआ, मतलब जैसे जो पेंटिंग हुआ या और कुर्सी मेज ये सब लाना, ये सब हमारे कार्यकाल। बोला जाए। हाँ बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस आपके साथ में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सीख आपको प्रधान जी के माध्यम से मिला। हाँ बिल्कुल, पूर्व प्रधान के माध्यम से जो है जी मिला, और अभी भी वो जो है इसमें मतलब उनका सहयोग लिया जा रहा है पूरा और सहयोग दे रहे जी, पूरा सहयोग दे रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो जमीन थी, आपके ग्राम सभा में जमीन नहीं थी, तो उन्होंने अपने माता जी के नाम से जमीन को यहाँ पर हस्तांतरित कर दिया, दान कर दिया। 9 हिस्सा दान दे दिया जमीन पंचायत भवन बनवाने के लिए जी। और यहाँ पर जो नाले की व्यवस्था बनाई गई, नाले की व्यवस्था ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? जैसे कि नाला आपके यहाँ बनाया गया है कि ओवर कर दिए हुए हैं, बहुत अच्छा से गटर टाइप का कर दिया गया है। गटर टाइप के नाले और अन्य ग्राम सभाओं में नहीं पाए जाते हैं, आपके यहाँ तो कहीं ना कहीं गटर टाइप का नाला व्यवस्था बनाया जा रहा है। ये नाला तो ITI का था। अच्छा। पहले से ही खुदा हुआ, जैसे जो सड़क निकली ITI बाउंड्री निकला जी, तो गाँव सभा पानी निकलने के लिए मनोर नदी में गिराने के लिए नाला ITI का मतलब बनवाई थी, खुदवाया था। बाकी उसका मेंटेनेंस हम लोग समय समय पे जो है खुदाई करवा देते हैं ताकि। अच्छा, खुदाई उन्होंने शुरुआत में करवा दिया था, उसके ऊपर जो गटर टाइप की व्यवस्था है वो सारी आप लोग करवाते, ग्राम सभा के द्वारा होता रहता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। अवधेश जी, आपके ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत भवन बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं कह सकते, लेकिन गोंडा डिस्ट्रिक्ट में तो नंबर 1 का कहा जाएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रधान जी आपके बता रहे हैं, प्रधान जी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें आपकी बहुत ही महान भूमिका रही है, बहुत सराहनीय भूमिका रही है। आपके माता जी के नाम ये ज़मीन थी और आपने दान कर दिया। जबकि देखा जाए तो जो और अन्य ग्राम प्रधान देखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्राम प्रधान जो ग्राम सभा की ज़मीनें होती हैं उसको डकारने के
लिए हड़पने के लिए अपने लोगों, जो अपने परिवार के सदस्य हों या और अन्य लोग हों, उनके नाम करवाने में लगे रहते हैं, लेकिन आपने अपने ग्राम सभा की के नाम कर दिया, अपने माता जी की ज़मीन को। ऐसा कैसे आपने, मतलब ये कौन सा जज्बा आपके अंदर कैसे आ गया कि आप ऐसा कर सके, जब अन्य लोगों के तरीके से आप भ्रष्टाचार ना करके इस तरीके से कैसे कर गए, ये बताइए आपको। हमारी ग्राम पंचायत जी में कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं थी, केवल प्राइमरी स्कूल को छोड़ के। जी। जब शासन के द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय का आया हमारे गांव में, जी, तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता थी। जी। काफ़ी ढूंढने पे हमको जमीन हमारे गांव में, अगर कहीं 2-4 बिस्वा जमीन रही भी होगी जी, तो वो उपयुक्त स्थान पे नहीं था। जी, तो ये हमारी माता जी के नाम जमीन था। हमने अपने घर पे विचार विमर्श करके हम लोगों ने जी, इसको गांव पंचायत को हमने दान दे दिया जी, कि बिल्डिंग हमारे गांव पंचायत में बन जाएगी। जी, ठीक है, तो उसमें हमारे गांव वालों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी उसका सारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। जी, ठीक है, और गांव पंचायत में बिल्डिंग बनाई गई मनरेगा के तहत, जी, जिसका बजट था 14,05,000। जी, उसमें बिल्डिंग बनाई गई 14,05,000 की, और जो अंदर ये डेकोरेशन और फिनिशिंग की गई ये ग्राम निधि के पैसे से की गई। जी। ये कितने की फिनिशिंग हुई होगी लगभग? फिनिशिंग सारे डेकोरेशन मिला के 4 से 5 लाख रुपए के लगे हैं। 4 से 5 लाख रुपए? जी जी। मतलब जो सरकारी संसाधन से बजट आता है, सरकार से जो बजट आता है, उसके सापेक्ष ये कहना, जो जितने भी बजट आए सारे बजट का इस्तेमाल हो गया कि ग्राम सभा की अन्य भी क्या नाम है बजटों का इसमें इस्तेमाल कर लिया गया है? 14वां वित्त से और 15वां वित्त से इसमें कार्य किया गया जी, और मनरेगा से बिल्डिंग की व्यवस्था थी जी, लेकिन जो ये सब बिल्डिंग और व्यवस्था की गई, जी, कुर्सी मेज फर्नीचर, ये सब गांव पंचायत के ग्राम निधि से की गई। जो अन्य ग्राम प्रधान है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि उनके पास बजट ही नहीं आता है, उनके पास काम तो तमाम है लेकिन बजट नहीं होने के कारण से वो बता देते हैं कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके यहाँ की मतलब जो अगर जो बिल्डिंगें भी बनाई जाती हैं कहीं ना कहीं जर्जर ही बनती हैं, बनते ही गिरने की नौबत आती है। ऐसी स्थिति में उन प्रधानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट का जो रोना से तो कोई मतलब नहीं है। बजट हर गांव पंचायत का अलाट है जी, हर गांव पंचायत का अलाट है। और ये जो बिल्डिंग आई है, शौचालय आया है या पंचायत भवन आया है, ये मनरेगा के तहत सारे पैसे दिए गए हैं। तो बजट की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है कि बजट ना किसी गांव, हर गांव पंचायत को बजट मिला है जी। तो क्या वो जो प्रधान और अनप्रधान जो रोना रोते हैं उनके ग्राम सभाओं में ऐसे नहीं हो पाता, जबकि आपके ग्राम सभा में हो गया? तो जबकि आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी इस्तेमाल किया गया है बजट, इसमें वो सरकारी धन का ही प्रयोग किया गया है, आपने अपने धन का प्रयोग नहीं दिखाया कहीं भी, या अगर जो आप किए ही नहीं हैं जो भी है। लेकिन वो लोग जो रोना रो रहे हैं, तो क्या वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो पैसा हड़प लेते हैं? क्या बात है? देखो, मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि वो पैसा हड़प लेते हैं कि नहीं लेते हैं जी। अब अपनी अपनी गांव की अपनी अपनी व्यवस्था है, वो पैसे किस मद में लगाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, ये तो प्रधान के विवेक के ऊपर है, वहाँ के सचिव के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, पैसा कहाँ खर्च करते हैं जी। ठीक है, मैं गमन की बात नहीं करूँगा वो गमन करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अपने अपने गांव की व्यवस्था अपने अपने लोग देखते हैं। मैं अपने गांव की व्यवस्था देखता हूँ, अन्य प्रधान अपने गांव की व्यवस्था देखता है। अब वो पैसा कहाँ खर्च कर रहा है वो तो प्रधान ही बता पाएगा। मतलब अगर जो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो पैसा आता है सरकार का, वो सही ढंग से उपयोग ना होने के कारण से भी ऐसा हो जाता है, ये मान के चला जाए। नहीं, जैसे मान लीजिए कि प्रधान कहीं शिक्षित नहीं है जी, तो उसके साथ में हमारे सचिव भी लगे रहते हैं, वो तो शिक्षित हैं जी, और हमारे अधिकारी भी मोटिवेशन करते रहते हैं जी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई प्रधान खर्च करना चाहे तो खर्च नहीं करेगा, उसके लिए मोटिवेशन के लिए सारे उच्च अधिकारी लगे रहते हैं। अगर उनसे राय मशवरा किया जाएगा तो सही राय ही देंगे पैसे खर्च करने के लिए जी जी। जो आप ये निर्माण कराए, इसके बाद में किसी प्रकार से किसी अधिकारी ने कोई भी इन्फेक्शन किया आकर के यहाँ पर ये देखे कि कोई अधिकारी? जी जी, हमारा उद्घाटन भारत सरकार के स्किल्ड जो सचिव थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था जी। डीडी पंचायत साहब इसका मुआयना करके गए और जो इसमें कमियां रह गई थी उसको हमको दिशा निर्देश भी दिए जी। उनके निरीक्षण के दौरान जो कमियां थी उन्होंने हमको दिशा निर्देश भी दिया और उसका हमने पालन किया। तो क्या इसमें इस कार्य के लिए आपको किसी प्रकार से सम्मानित भी किया गया है शासन के द्वारा? नहीं, अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई।
मतलब आप करते रहे लेकिन अभी किसी प्रकार से इसका फल नहीं मिला है। नहीं, फल हमारे बिल्डिंग बनी है, ठीक है। जो सरकार से एक सम्मान मिलना चाहिए। हमारे सारी गांव वालों को सारी सुविधा प्रदान की जाती है। सारे कंप्यूटर लगा दिए गए हैं, वाईफाई से है, ठीक है। गांव की जो जनता आती है उसकी समस्या का निस्तारण हो जाता है, उनको ब्लॉक नहीं दौड़ना पड़ता है। तो बिल्डिंग बनने से हमारे गांव को तो फायदा हुआ ही है। जी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। फिलहाल मैं सरकार से यही अपेक्षा करूंगा और जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि कहीं ना कहीं जो यहाँ मऊ के ग्राम प्रधान हैं इनसे कुछ सीख लें। वो हमेशा रोना रोते रहते हैं और जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं उनको हड़पने में लगे रहते हैं, लेकिन इनसे कुछ सीख लेना चाहिए कि ये जो ग्राम सभा की संपत्ति है वो आपकी है, आपके आने वाले कल की है। आपके बच्चे ही इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा पाएंगे, कोई और नहीं पाएगा। और सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे ग्राम प्रधानों को अगर जो सरकार सम्मानित करती है, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो सम्मानित करती है तो कहीं ना कहीं जो अन्य प्रधान हैं वो भी हौसला अफजाई उनका होगा और वो भी इनसे कुछ सीखना चाहेंगे, वो भी सम्मान पाने के लिए लालयित होंगे। धन्यवाद।